आज मैं एक ऐसे नेता की बात करने जा रहा हूं जो एक गरीब घर का बेटा था, जो एक पिछड़ी जाति के लोधी परिवार से आता था। गांव के मामूली शिक्षक से राजनीति का सिंह बन गया। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का। कल्याण सिंह जी लोधी समाज के प्रमुख नेता बन गए। उत्तर प्रदेश के लोधी समाज के मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक बनाने का काम किया। पिछड़ी जातियों की यह पहली जाति थी जिसे कल्याण सिंह बीजेपी के करीब लाए और बीजेपी को मजबूती देने का काम किया। राजनीति में जनता पार्टी, जनसंघ और जनता दल की उठापटक के बीच 1990 के करीब जब देश में मंडल और कमंडल की सियासत शुरू हुई, आधिकारिक तौर पर पिछड़ी जातियों का वर्गीकरण हुआ और देश में पिछड़ों की सियासी ताकत पहचानी गई। बीजेपी ने मंडल और कमंडल की सवारी के लिए कल्याण सिंह को आगे किया। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी में अगड़ी जातियों की जगह तेजी से पिछड़ी जातियां आगे आने लगी। कल्याण सिंह जी इनके मुखिया बनके इस दौर में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक ठोस जमीन बनाने में कामयाब हुए। कल्याण सिंह जी की मेहनत की बदौलत 1991 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड 221 सीटें मिली, लेकिन कल्याण सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती थी। पिछड़ी जातियों और लोधी समाज के दबाव में आकर भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, जिसमें अकेले लोधी समाज के 1.5 करोड़ से ऊपर वोटर हैं, यानी लगभग 10% वोट लोधी समाज से आता है। लेकिन अफसोस, जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए कल्याण सिंह जी ने अपना खून पसीना बहाया, जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से उत्तर प्रदेश में उसकी एक ठोस जमीन तैयार की, 1991 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकेले कल्याण सिंह जी ने अपनी बदौलत पर बनाई। उन कल्याण सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी ने बार बार अपमान किया, कई बार अपमान किया। कल्याण सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी की नजर में सबसे बड़ा अपराध यही था कि वो एक पिछड़ी जाति से आते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक पिछड़ी जाति का उत्तर प्रदेश में राज करना यह कभी मंजूर नहीं था। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते ही कल्याण सिंह जी ने कई योजनाएं लागू करी। इन योजनाओं से गरीबों का, पिछड़ों का और दलितों का कल्याण होना था, लेकिन ये कल्याण भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को मंजूर नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के अगड़ी जातियों के नेता कभी पिछड़ों का राज उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इसलिए 1999 में भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह जी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कल्याण सिंह जी का दूसरा अपमान 2009 में हुआ। अपमान का दौर चल रहा था भारतीय जनता पार्टी में। जब भी कल्याण सिंह जी पिछड़ों की बात करते, बीजेपी के भीतर से विरोध की आवाजें उठती, क्योंकि भाजपा में पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है, नेतृत्व का हक नहीं दिया जाता था। कल्याण सिंह जी ने जब भी बराबरी की बात की, उन्हें विद्रोही कहा गया, स्वार्थी कहा गया, पर असल में वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। 2009 में एक बार फिर से उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कल्याण सिंह जी का तीसरी बार अपमान तब होता है जब वो भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर वापसी करते हैं। यहां शुरू होती है उनकी उपेक्षा। उन्हें 2 प्रदेशों का राज्यपाल बना दिया जाता है, लेकिन उनकी जन सेवा को खत्म कर दिया जाता है, उनकी विचारधारा को समाप्त कर दिया जाता है, उनकी पिछड़ों की राजनीति को किनारे लगा दिया जाता है। उनकी जन नेता के रूप में जो छवि थी उसको दफन कर दिया जाता है। लेकिन जब पूरे संघ परिवार ने और बीजेपी ने कल्याण सिंह जी से मुंह मोड़ लिया, तो एक आवाज आई, कल्याण सिंह जी का मैं अपमान नहीं होने दूंगा, उन्हें सम्मान दूंगा। और वो आवाज थी श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की। वह हाथ था समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी जानती थी कल्याण सिंह जी का अपमान भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वह एक पिछड़ी जाति से आते हैं। समाजवादी पार्टी ने उन्हें राजनीतिक गरिमा दी,
उनके पिछड़े समाज की आवाज को एक मंच दिया। सबसे बड़ी बात, लोधी समाज के संघर्ष को एक मंच दिया समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने दिखाया कि राजनीति सिर्फ सत्ता की नहीं, सम्मान की भी होती है। लोधी समाज का संदेश साफ है। आज पूरा लोधी समाज एक स्वर में कह रहा है, जो कल्याण सिंह का नहीं हुआ वो हमारा नहीं हो सकता। हम वो समाज हैं जो अपना इतिहास नहीं भूलता। हम वो समाज हैं जो अपमान का जवाब देना जानता है, और हम लोधी समाज चुप नहीं बैठेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कल्याण सिंह जी को सम्मान देने के नाम पर उनकी नियत में खोट है। क्योंकि ये आज मैं जहां खड़े होकर ये बातें आपसे कर रहा हूं, और जहां ये कल्याण सिंह जी की प्रतिमा स्थापित है, उस परिसर का निर्माण, उस इमारत का निर्माण, उस अस्पताल का निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार में होता है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की दूरदर्शी सोच के कारण इस कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होता है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बन रहा है। हजारों एकड़ की जमीन पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है, लेकिन वहां पर सिर्फ 3 नेताओं की मूर्तियां लगाई जा रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी। क्या वहां पर कल्याण सिंह जी की मूर्ति नहीं लगाई जा सकती? नहीं लगाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जातियों का विरोध करती आई है।